विषय मुद्दे के ऊपर पूरी गहराई, समझदारी, वफादारी के साथ समझिए। अगर इस विषय मुद्दे के ऊपर सोचा समझा जाए, विचारा जाए, तो क्या निकलता है? क्या निकल कर सामने आते हैं? जी महाराज, हम तो समझ गए। काम वासना की पूर्ति। ये जो चिलबिल्ली की अधिकतर शादियां होती हैं, लड़के लड़की की काम वासना की पूर्ति को लेकर ही 100% में 99.99% शादियां काम वासना की पूर्ति, शारीरिक संबंध, यौन इच्छा, इसी को लेकर शादियां होती है। चिलबिल्ली की एक दूसरे के साथ ये समाज किस प्रकार से क्षुद्र अहंकार में जी रहे हैं, वो तो ज्ञानी ही समझेंगे। काम वासना के बिना ये लोग नहीं जी सकते हैं, इतने गिरे पड़े हुए हैं। कभी कभी तो वो खुद ही बोलते हैं, हम तेरे बिना जी नहीं सकते। फिर साइड से ये बोलती है, हम तो तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। ये खुद ही बोलते हैं आपस में। एक लड़कियां मात्र फटी चिटी वस्तु की तरह जीव है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इस समाज उनको दर्जा दिए हुए हैं। बस लड़कियां क्या वस्तु है? फटी चिटी वस्तु है, भोग मात्र हैं। काम वासना की पूर्ति यही तो है, और क्या। और इस गंदगी को समर्थन सपोर्ट करने वाली उन्हीं की माँ जी, पिताश्री। उसने भी एक समय में इस गंदगी को झेली थी, तो पर भी अपनी पुत्री को उठाकर गंदगी में ही डाल दी। ये लोगों को भी पता है, शादी करने पर वो लड़के इसको क्या क्या समझेंगे, क्या क्या करेंगे, खुद ही पता है। जब उनको पता थी तो फिर इस प्रकार की व्यवहार पुत्री के साथ क्यों? ये सवाल बहुत ही विशाल है, समझने लायक है। नीचता में अपनी जीवन को गुजार रहे हैं। अगर मिलाया जाए तो जानवर और ये मानव में कोई अंतर नहीं है। भोग विलास के लिए विचारों में नहीं, मात्र भोग विलास। ये रकम बहुत ही बड़ी है। सपोर्टिंग, समर्थन बड़े ही जोर जबरदस्त हैं। एक लड़का लड़की से क्या चाहती है?
वो लड़का तो दिखता है, लड़की में कितनी सुंदर है। हाँ, इसके अंदर में क्या वासना भरी पड़ी हुई है, थोड़ा उठा तो लूं। बड़ाई भी कम नहीं हो हकता, खूब बड़ाई को हाँकता है। तेरी पंखुड़ी, तेरी सुंदरता, होठ, मुस्कान, हाँ, ऐसे ऐसे कर करके अनेक बड़ाई को हाँकता है, ताकि मैं जो कहूँ वो करने के लिए ये चिलबिल्ली तैयार हो जाए। शादी को करने पर, समय आने पर शरीर को नोचा ही जाएगा। बिन नोचे, शरीर को बिन नोचे वो चिलबिल्ला रहने वाले नहीं है। उनको इस शरीर नहीं चाहिए। वो जो देखता है ना, सुंदरता, घायल मुस्कान, पंखुड़ी, वो इसलिए नहीं देखता है। वो तो इसलिए देखता है एक बार तो ये चिलबिल्ली मेरे पास तो आ जाए, बाकी तो यौन इच्छा, शारीरिक संबंध, भोग विलास वो तो है ही पूरी जीवन। कितनी गंदगी जीवन है ये तो पता ही नहीं है। दिन रात एक कर देता है, भोग विलास के पीछे, यौनी इच्छा के पीछे, इससे तो बाहर निकलता ही नहीं है। इतनी दुष्टता कैसे। और यहाँ तक कि एक खुद ही देखती है, अपनी जीवनों में एहसास को भी करती है। ये चिलबिल्ली खुद ही अपनी आँखों से देखती है कि ये चिलबिल्ला किस प्रकार से गंदी हरकतें करते हैं। तो पर भी ये खुद ही कहती है, हम तो तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। मेरी अंदर जो वासना भरी पड़ी हुई है उनको आप मिटाओ। ये शादियाँ वासना की पूर्ति यही में है, इसी में दम भरे पड़े हुए हैं। तो खुद ही बोलती है, हम तो काम वासनाओं के बिना जी नहीं पाऊंगी। फिर साइड से वो चिलबिल्ला बोलता है, मैं भी उसी के बिना, वासनाओं के बिना मैं भी नहीं जी पाऊंगा। चिलबिल्ली से उम्मीद को रखती है और एक चिलबिल्ली से उम्मीद को रखता है। मतलब पूरे झुकाव काम वासनाओं के ऊपर ही है। यौन इच्छा, शारीरिक संबंध, इसी के ऊपर ये शादियां का झुकाव, काम वासना इसी के ऊपर है। अगर ऐसा नहीं हुआ, काम वासना की पूर्ति, शारीरिक संबंध, शरीर नोचन, शरीर को नोचना, अगर ये पूर्ति नहीं हुई तो फिर ये शादियाँ
इनकार हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, करेंगे ही नहीं। चिलबिल्ला बोलेंगे चिलबिल्ली से, निकल जाओ इसी क्षण। ये क्षुद्र अहंकार ये दोनों को सही से टिकने के लिए नहीं देंगे। अब जो चिलबिल्ला चिलबिल्ली काम वासनाओं के बिना जी नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएगी, हाँ, वो तो मरेंगे। मानव होकर कीचड़ों में, जानवरों के जैसे व्यवहार, ये सब आखिर चल क्या रहा है। और एक बात को मैं बोलूं, कड़वी है परंतु 100% सत्य भी है। ये जो काम वासना की पूर्ति है ना, गंदी नाली है ना, इनका समर्थन, इनका सपोर्ट करने वाली और कोई नहीं है। वही चिलबिल्ली की माँ पिता जोर ज़बरदस्त सपोर्ट करती है। चिलबिल्ली की माँ सब कुछ ज्ञात को उड़ाते हुए, ये माँ जी की खुद ही पता है हमारी साथ एक समय में क्या क्या सब कुछ हुआ, तो पर भी अज्ञानतापूर्वक सपोर्ट करती है, समर्थन करती है गंदे नाली को। आखिर क्या चाहती है? यही ना, जब हम अपनी ज़िंदगी को सही से जिया नहीं हूँ तो फिर तुम्हें क्यों सही ज़िंदगी को जीने दूँ? तुम्हें भी गंदी नाली में काम कीड़ा को करनी है।